So hello students, welcome you all. Today we are going to start class 8th math chapter number 6 square and square root exercise number 6.4 and question number 7th. In a right triangle ABC. देखिए right triangle का नाम आते ही सबसे पहले हमें पता है कि कुछ अगर आपको याद हो इस तरह की ट्रायंगल बनती थी राइट एंगल ट्रायंगल। ये थोड़ा ब्रेड पकोड़ा या पैटी जैसी शेप है इसकी, खाने की, आप समझ सकते हो। और उसमें ये एंगल होता था 90 डिग्री का, आपको याद होगा, ठीक है। फिर हम कहते थे कि इसमें तीन जो साइडें होती थी उनके हम क्या बोलते थे, जो ये 90 के सामने वाली होती है, ये मैं थोड़ी दूर लिख लेता हूं आपके लिए, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते थे, ठीक है। 90 के सामने वाली ये साइड हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद ये जो एक ये साइड बची और एक ये, इसमें से एक बेस होता था और एक परपेंडिकुलर। देखो ये आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी क्लास छोटी है, लेकिन हाइपोटेन्यूज हम 90 के सामने वाली साइड ही माननी है। तो मान लो मैं इसको नीचे वाले को इसको बेस मान लेता हूं और इसको परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चीज पहले आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब कहा हुआ है B90, लो जी आपके काम आसान हो गया। एंगल B क्या दे दिया उसने, 90। तो आपको तो पता है कि एंगल B90 कहां पे बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ट्रायंगल का B पार्ट। अब ये B बेस के लिए है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बेस के लिए, ये B साइड इसका पॉइंट है। और A और C बचा, आप इसको A का नाम दे दो, मर्जी है, और इसको आप C का नाम दे दो, आप ऐसे दे सकते हो। अब AB कितना दिया हो, 6 सेंटीमीटर, मतलब यहां लिखेंगे हम 6 सेंटीमीटर। BC दिया हुआ 8 और AC फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे, देखो हम इसको ऐसे समझेंगे, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 6, बेस दिया हुआ है 8 और हाइपोटेन्यूज आपको निकालनी है। तो मैं आपको आसानी से समझ आए मैं लिख देता हूं, AB यहां पर परपेंडिकुलर है, मैं आपको बता देता हूं AB क्या है, परपेंडिकुलर। BC क्या मान रहे हैं हम, बेस। BC क्या मान रहे हैं, बेस। और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी। तो उसके लिए पहले हमें H, B और B का पता हो, मतलब हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर का पता हो, हमें पता चल चुका है। हाइपोटेन्यूज AC है जो नहीं पता, बेस BC है जो कि 8 है, और परपेंडिकुलर AB है जो कि 6 है। अब हमारे लिए करना क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। अब हम यहां पर लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने क्लास 7 में किया भी है। तो हमें पता है H स्क्वेयर इज इक्वल टू B स्क्वेयर प्लस P स्क्वेयर। आप अच्छी तरह जानते हैं इस थ्योरम को। क्लास 7 में चैप्टर था 6th एक्सरसाइज, आई थिंक 6.5 या 4 होगी, आपने क्वेश्चन किए हैं वहां पर, तो आपको ये आता है। तो हम करते हैं। अब H यहां पर AC है, H क्या है, AC मैंने आपको बताया, बेस BC और परपेंडिकुलर AB। बस ये पहचान ही तो करनी है, आगे तो क्वेश्चन आसान है। अब AC तो हमें पता भी नहीं, निकालना है, फाइंड आउट करना है ना। BC कितना है, 8 सेंटीमीटर, दिख रहा है हमें, फिगर में दिया भी हुआ है। और AB कितना है, 6 सेंटीमीटर, हम जानते हैं। अब AC स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36। सबसे बड़ी गलती जो आप यहां पर करेंगे, 8 का स्क्वायर करना है, आप कर देंगे 8 2 जा 16, ये नहीं गलती करनी। 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 1 to 10 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर कितना आ गया, अगर मैं टोटल करूं तो 64 36, ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास 7th क्वेश्चन का B पार्ट बिल्कुल सेम है। यहां पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC जैसे पहले थी। यहां पर इस केस में आपको AC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दी हुई है, बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर AB आपको फाइंड आउट करना, मतलब इस केस में आपको AB फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है, वही H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, H की जगह AC बिल्कुल सेम है। सिर्फ क्या है, वहां पर AC आपको निकालना था, यहाँ पर AC आपको 13 दिया हुआ है,
ए बी निकालना, तो ए बी को ए बी रहने दें और बी सी आपका 5 सेंटीमीटर दिया, बिल्कुल सेम। देखो 13 का स्क्वायर 13 टू 13 169, ए बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, इसको 10 मत कर देना, 5 इंटू 5 25 होता है। अब देखो ए बी स्क्वायर निकालना है ना, तो ये 25 राइट में या लेफ्ट में जाके साइन बदल जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा माइनस का। ये चीज आपने ध्यान रखनी, ये स्टेप जो है ये क्रिटिकल स्टेप है कि ये उधर जाके माइनस हुआ। तो अब लेफ्ट और राइट साइड को इंटरचेंज कर सकते हैं, क्लास 8 7 में आपने किया था। तो ए बी स्क्वायर क्या आ गया 169 में 25 गए 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हम फाइंड आउट करते हैं ए बी। स्टूडेंट्स ए बी का स्क्वायर 144, तो ए बी क्या आ गया 144 का अंडर रूट। तो देखो अंडर रूट निकालने का डिवीजन मेथड लगा लो या प्राइम फैक्टरेशन निकालो, मैंने आपको कई क्वेश्चन करवा दिए हैं ऑलरेडी। आप कैलकुलेट करेंगे आपका 12 ही आएगा। अगर आपको सीधा पता है आप तो 12 यहां पर लिख सकते हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ गार्डनर हैज 1000 plants, he wants to plant this in such a way that number of rows and columns are same, find the minimum number of plants he needed more for this। तो स्टूडेंट्स में हमने क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। गार्डनर के पास कितने टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं 1000, कितने टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं 1000। वो कहता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होना चाहिए, मतलब जितनी रोज हो प्लांट्स की उतने कॉलम, मतलब ठीक है, मतलब ये स्क्वायर की बात कर रहा है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीडेड मोर फॉर दिस, मतलब अगर वो चाहता है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम रहे प्लांट्स की, जितनी रोज है उतने कॉलम हो। मान लीजिए 5 प्लांट है एक रो में, ठीक है, एक रो में 5 प्लांट है और 5 ही रोज हैं, 5 ही कॉलम्स हैं। ऑब्वियस है कितने प्लांट्स होंगे 5 इंटू 5 25। तो आपको पूछे नंबर ऑफ प्लांट, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे। लेकिन स्क्वायर रूट तो हमने निकालना है 1000 का, लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझिए, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीडेड मोर, मतलब कितना नंबर हम ऐड करें कि 1000 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सुन ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया थे कि क्या नंबर ऐड करें कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमने अभी लेटेस्ट ऐसे क्वेश्चन किए थे 1-2 क्वेश्चन पहले। तो ठीक है, अब आपको मैंने सिखाया हूं तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। पेयर बनाया 10 बचा, 3 3 जा 4 का स्क्वायर 16, इससे 10 से ज्यादा होता, 3 3 जा 9, 3 और 3 6। अगर मैं 1 लिखूंगा 1 से करूंगा तो 61 छोटा है, 2 रख के 2 से करूंगा 124 बड़ा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 61 करेंगे। 61 को 1 से किया, क्या आ गया 61, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे 39, रिमाइंडर क्या आ गया 13। हमें कौन सा टाइप है ये, दैट शुड बी एडिड। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए थे। इसका मतलब क्या है, हमें 31 से मतलब नहीं है, 31 से मतलब हमें नहीं है, हमें 31 से नेक्स्ट 32 का स्क्वायर निकालना है। 32 का स्क्वायर क्या होगा 1024। फिर हम क्या करते थे आपको याद होगा, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। फिर हम इसमें 1000 माइनस करेंगे तो ये आ गया 24। ये क्या आ गया 24, मीन्स 24 इज द minimum number of plants that should be added। that should be added। और अगर ये क्वेश्चन होता है that should be left या subtracted, फिर हम क्या करते, फिर हम माइनस करते इसमें से रिमाइंडर को। लेकिन ये ऐड वाला क्वेश्चन है तो हम जो हमारा ऊपर 31 आया है इससे नेक्स्ट को हम स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसमें से पहले वाले को क्या कर देंगे 1000 को माइनस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सब्ट्रैक्ट वाला ही है, तो उसे ध्यान से देखिएगा। तो वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल, दे हैव टू स्टैंड इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। वही क्वेश्चन, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होनी चाहिए। मतलब इसमें क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। क्या नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि रोज एंड कॉलम सेम हो जाए। टोटल नंबर स्टूडेंट 500, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट शुड बी लेफ्ट आउट। मींस हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें कुछ ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है जिससे रोज और कॉलम सेम हो जाए। मतलब हमें कुछ ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है जिससे जो 500 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 500 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपने क्वेश्चन 5 और 6 किया है ना, वो बिल्कुल क्वेश्चन ये आपके 8th और 9th जैसा ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें, मतलब माइनस करना है। तो ठीक है, पेयर बना लिए, 5 बचा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 5 से बड़ा होता, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 100 बचा। अब यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है, 1 लिखेंगे 41 आ जाएगा, 2 लिखेंगे 84 आ जाएगा, 3 करेंगे 3 से करेंगे 129, 129 इससे बड़ा है तो हम क्या करेंगे 42, 2 जा
84, ठीक है, ये आ गया 16, ये आ गया 16। हमें क्या पता है, देखो एडिड वाला क्वेश्चन था तो हम इस वाले से, जैसे पीछे 31 आया था तो हम 32 का हमने स्क्वायर किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इसी नंबर का स्क्वायर करना है जो हमारे पास है, ऊपर आया है। तो 22 का स्क्वायर, 22 मल्टीप्लाई 22, ये हो गया हमारे पास 484। अब माइनस कर देते हैं। अब बस जो रिमाइंडर आया है ना वही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन बड़ी सिंपल सी बात है, जो रिमाइंडर आया है वही हमारा आंसर होगा, हमें और कुछ नहीं करना। 16 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 500 to make it perfect square, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 16 आपका क्या होगा आंसर। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर दैट।